नमस्कार, मैं शोम गौतम। आज इस तरीके से पूरे देश में किसान आंदोलन के नाम पर एक तरफ घेराबंदी चल रही है, सड़कों को जाम किया जा रहा है और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के अन्य संगठन हैं जो अब तक जो तीनों बिल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में गाजियाबाद में एक लंबी रैली निकाली गई जिसमें 20,000 ट्रैक्टरों के शामिल होने का दावा किया गया और तमाम हजारों किसान उस रैली में शामिल थे। ये रैली निकाली गई थी हिंद मजदूर किसान समिति के नाम से, जिसके नेता चंद्रमोहन और सचिव सतीश ने बताया कि हमने सरकार का समर्थन किया है उन फार्म बिलों के ऊपर, फार्म कानूनों के ऊपर, जिसको लेकर पहले थोड़ी बहुत भ्रांतियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद में अब हमें किसी बात का डर नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि ना तो एमएसपी खत्म होगा और ना ही कम होगा, ना मंडियां बंद होंगी और ना ही किसान की जमीन छीनी जाएगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तीनों किसान बिलों के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया, उस पर स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद किसी भी प्रकार की आशंका नहीं बची है और इन कानूनों का समर्थन करना हर असली किसान के लिए बेहद जरूरी हो गया है। इस समिति के नेताओं ने बताया कि अभी जो दिल्ली में किसान यूनियन के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ थोड़े बहुत किसान इस विरोध के साथ में खड़े हुए हैं या विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। जो किसान यूनियन के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल है और विरोध प्रदर्शन करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी तादाद मुश्किल से 5% है। उत्तर प्रदेश का 95% किसान इन तीनों कानूनों से पूरी तरीके से सहमत है और उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एमएसपी जिस तरीके से साल दर साल बढ़ाया जा रहा है उससे हम खुश हैं, क्योंकि पहले इस तरीके से एमएसपी नहीं बढ़ता था और ना ही एमएसपी से ऊपर हमें रेट मिल पाता था। सीधे तौर पर यह बात कहकर चंद्रमोहन ने बता दिया है कि राकेश टिकैत जो कभी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, कभी पीछे हटते हैं और कभी फिर से वो पंजाब के किसानों का समर्थन करने लग जाते हैं। आगे चंद्रमोहन ने यह भी बताया कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के किसानों के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो दरअसल मंडी समितियों और मंडी माफियाओं के द्वारा प्रायोजित है और यही लोग इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। पूरे देश में ज़्यादातर किसान मंडी समितियों के आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन किसान के नाम पर पंजाब से आने वाले लोग ये कह रहे हैं कि मंडियों को जारी रखना चाहिए और मंडी के जो आड़तियाँ हैं उनके माध्यम से उन्हें बहुत अच्छा दाम मिलता है, बहुत सहूलियतें मिलती हैं, जबकि पूरे देश के जो किसान हैं वो मंडी के आड़तियों की जो दादागिरी होती है, उनकी जो भ्रष्टाचार होता है, उनकी जो हील होबबल होता है या फिर उनका जो उन्हें परेशान करने का, अत्याचार करने का, शोषण करने का जो तरीका होता है उससे परेशान रहते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हमने सरकार से अन्य मांगे भी रखी थी कि ट्यूबवेल का बिल माफ़ होना चाहिए, उसके अलावा जल्दी से जल्दी किसान की उपज का पैसा मिले और किसी भी हालत में किसान के ऊपर कोई दूसरे टैक्स न लगाए जाए। हमने सिंचाई, पढ़ाई और कृषि को लेकर भी ये कहा था कि एक सिंचाई, पढ़ाई और दवाई को लेकर ये कहा था कि तीनों का रेट सभी के लिए समान होना चाहिए। इस बात को सरकार ने मान लिया है और हमने जो रैली निकाली थी उस रैली का समापन एक दूसरे सभा के माध्यम से कर दिया गया। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी ये प्रतिनिधिमंडल मिला और इसने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान आपके साथ हैं, आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो उन कानूनों में सुधार भी किया है और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद किसी भी प्रकार का संशय अब उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में नहीं रह गया है और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो हिंद मजदूर किसान समिति है ये पहली समिति नहीं है। इससे पहले हरियाणा के भी लाखों किसानों ने आकर कृषि मंत्री का समर्थन किया था, कानूनों का समर्थन किया था। उसके अलावा पूरे देश से कई राज्यों से जो किसान संगठन के लोग आए थे उन्होंने भी कृषि मंत्री से मिलकर उन कानूनों पर समर्थन दिया था सरकार को और ये कहा था कि इनको नहीं हटाया जाना चाहिए, कितना भी विरोध प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये जो जनरल किसान है, जो पूरे देश का किसान है, उसके पक्ष में है और कुछ प्रदेश के किसानों को इससे दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतों को सुन लिया जाए और उसके बाद सुलझा दिया जाए। इसको लेकर कृषि मंत्री ने फिर से एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अभी भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उन्हें अगर कोई आपत्तियां हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तीनों कानूनों में जो क्लॉज बाय क्लॉज उनकी आपत्तियां होंगी उन्हें पहले निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद भी अगर उसमें ज़रूरत होगी तो हम सुधार करने को राजी हैं और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि इतना सब होते हुए भी, तमाम बातें हो जाने के बाद भी हम सर झुकाकर अपने किसान भाइयों से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर फिर भी उन्हें किसी सुझाव की ज़रूरत है, फिर भी उन्हें लगता है कि कोई सुधार होना चाहिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम हर तरीके का सुधार करने के लिए, अपने किसानों के भले के लिए और अपने देश की खेती के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें कहने के बाद भी आज जिस तरीके से किसानों ने उपवास का घोषणा की है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं वो वही अर्बन नक्सल गैंग के लोग हैं या एनजीओ चलाने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो मोटा फंडिंग लेते हैं विदेशों से। और इसी कड़ी में एक किसान संगठन जो पंजाब से है, एकता किसान संगठन, उस किसान संगठन को लेकर अब ईडी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस किसान संगठन के जो खाते हैं उनमें विदेशों से फंडिंग आने की खबरें हैं। और इसीलिए अब इस संगठन से, जो कि पंजाब का बड़ा संगठन है, इससे उसके रजिस्ट्रेशंस के पेपर और तमाम जो डिटेल्स मांगी गई हैं ईडी के द्वारा, ये भी एक कार्रवाई के तहत है। क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि जितने ये लोग प्रदर्शन करने शुरुआत में पंजाब हरियाणा से आए थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है। और विदेशी फंडिंग को लेकर खालिस्तान का जो एंगल इसमें आया था, उससे भी ये पता चल रहा था कि विदेशी फंडिंग के द्वारा कई एनजीओ वादी जो संगठन है, योगेंद्र यादव टाइप के लोग या मेघा पाटकर टाइप के लोग या अरविंद केजरीवाल टाइप की पार्टियां, ये इस तरीके के प्रदर्शनों में भाग लेते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब 25 दिन होने को आ रहे हैं और उसके दौरान ये एक बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, इन किसान कानूनों के विरोध में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टियां हैं या पंजाब हरियाणा के किसानों के तौर पर जो लोग डटे हुए हैं वो लोग हैं। बाकी प्रदेशों में इन कानूनों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत किसानों को नहीं है और ना ही किसान उसके ऊपर कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ शाखाएँ हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर इसका विरोध प्रदर्शन कराने का काम कर रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल टाइप के छुटवैया नेताओं की जो पार्टियां हैं, सपा जैसी, टोटी चोर अखिलेश यादव की पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, वो विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके बाद ये बात भी स्पष्ट हो गई है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, कृषि मंत्री ने कहा और देश के तमाम मंत्री कह चुके हैं कि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनमें सुधार की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और बड़े बड़े किसान संगठनों के नेता इस बात को मान रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून है वो केवल खेती के उपज को लेकर है, न कि खेती की ज़मीन को लेकर, और इसलिए किसान को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एमएसपी को लेकर किसान को डरने की जरूरत है। हालांकि किसान यूनियन टिकैत के राकेश टिकैत ने यह संदेश दिया है कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है, एमएसपी को स्थायी रखने का कानून अगर ले आती है, तो उन्हें फिर अपना आंदोलन वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो अभी भी कुछ संगठन पंजाब से आने वाले किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर सरकार कानून बना देती है तो वो भी अपने अपने घर लौट जाएंगे, अपनी अपनी खेती को संवारने लग जाएंगे। तो उस स्थिति में केवल और केवल पंजाब हरियाणा से आने वाले जो जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो आड़तियों और बड़े मंडी के जो माफिया हैं उनके माध्यम से आए हुए लोग हैं, वो लोग बचेंगे। और ऐसे अब जो ठंड भी बढ़ रही है दिल्ली में, उससे भी काफ़ी असर इन आंदोलनों के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग अपने जो दूसरे एनजीओ वादी लोग हैं उनके माध्यम से इस भीड़ को बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे का पूरे जो ड्रामा हुआ है, या आप कह सकते हैं इस पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, या जो भी उसके नाम पर ड्रामा रचने की कोशिश की गई, तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई और सीए विरोधी लोग भी इसमें समर्थन करने के लिए कूद पड़े थे, तमाम तरीके की बातें उसमें कही थी। बिल्किस बानो टाइप के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे दिखास की चाहत में कि इस बहाने उनको टीवी पर आने का मौका मिलेगा। योगेंद्र यादव जैसे लोग यहाँ नेता बनने की फिराक में पहुँचे, जो पार्टी बनाए और उसके बाद उनकी पार्टी को कहीं भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसी तरीके से मेधा पाटकर, जिसके आंदोलन का पूरा ड्रामा अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और उसकी कहीं भी पूछ नहीं है, वो मेधा पाटकर भी अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए इस आंदोलन से जुड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे देश के किसान संगठन इन कानूनों के पक्ष में खड़े होते हुए और सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इन किसान संगठनों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उनकी इज्जत भी बच जाए और उनका आंदोलन भी
खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जारी है। सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस गतिरोध को रोका जाए और उन लोगों को भी एक्सपोज किया जाए जो इस गतिरोध को पैदा करने में, दिल्ली की घेराबंदी करने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही एक्सपोज कर चुके हैं विपक्ष को कि विपक्ष अपनी गिरी हुई राजनीति, घिनौनी राजनीति दिखाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को हथियार बना रहा है, किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर दिल्ली की और देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एक समिति बनाई जाए और समिति के माध्यम से इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश की जाए। अब किसान संगठनों के बयानों के बाद ऐसा लगता है कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।